अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली मील प्लानिंग। तो जब भी मैं मील प्लानिंग की तैयारियां करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें बनानी हैं पूरे वीक के लिए और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो किचन में मौजूद हैं और कौन सी नहीं है। तो इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है और जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो तो यूज़ कर ही लेते हैं हम। और अगर वीकली मेन्यू में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कोई सब्ज़ी वगैरह जो कि मौजूद नहीं होती है, तो फिर उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और वो सारी चीज़ें मैं फिर मार्केट से लेकर आ जाती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। सबसे पहले कि ये होता है जो आपकी किचन में चीज़ें मौजूद हैं आप उससे पहले फ़िनिश कर लेते हैं। उसके बाद में अगर थोड़ी बहुत चीज़ें बची तो फिर वो आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। तो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीकली मील प्लानिंग तैयार कर रहे हैं या फिर मंथली जो भी जिस तरह से आप चीज़ें करते हैं उस हिसाब से, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आप पहले लिस्ट बना लें, उसके बाद में आप बाकी का काम कंटिन्यू करें। तो मेरे वीकली मेन्यू में हैं कुछ दालें वगैरह और सब्जियां जो कि लंच और डिनर के हिसाब से मैं तैयार करती हूँ। उसमें मैं सबसे पहले ये जो चने वगैरह होते हैं ना उसको भिगा कर रख दूँगी। तो ये जब भी मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ हस्बैंड के लिए लंच बनाना होगा तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर अपने मेन्यू के हिसाब से क्वांटिटी लेती हूँ और उन्हें भीगने के लिए रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मटर ली है और मटर को मैंने ना वॉश नहीं किया है, डायरेक्टली भीगने के लिए रख दिया है। फिर मैंने ना चने लिए हैं ब्लैक वाले, उसको भी मैं भीगने के लिए रख दूँगी और चने से ना स्प्राउट बना लूँगी और सुबह सैलेड बनती है, मतलब चने की जो चाट बनती है वो बना लूँगी, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए एक ऑप्शन हो जाता है। अब मैं यहाँ पर काबुली चने जो होते हैं, छोले वाले चने, उन्हें भी भीगने के लिए रख दूँगी और इन सारी चीज़ों को ना भीगने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने दालों को भिगाने से ही स्टार्ट किया है। और अब मैंने यहाँ पर राजमा लिया है, जितना मुझे चाहिए एक वीक में उतना ही मैंने लिया है और उसको भीगने के लिए रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना एक वीक से थोड़ा ज़्यादा ही चल जाती हैं। एक कभी मतलब ऐसा होता है कि अचानक से कोई दूसरी चीज़ हमें बनानी पड़ गई तो वो बच जाता है, तो वो फिर मैं दूसरे वीक में यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे भी आजकल ठंड का मौसम है तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ली है दाल और दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में मैं इसका सारा पानी एक बर्तन में निकाल दूँगी, एक कप में मैंने निकाल लिया है। इस पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसको मैं डाल दूँगी अपने पोथोज़ में। इससे ना बहुत ही अच्छा मतलब इसकी ग्रो होती है और जो लीफ है वो एकदम शाइनी-शाइनी सी रहती हैं, क्योंकि दाल के पानी में सारे न्यूट्रिशन होते हैं तो वो प्लांट्स को भी मिल जाते हैं। और अब मैं इसको 1-2 बार और वॉश कर लूँगी, उसके बाद में इसको भीगने के लिए रख दूँगी। अच्छा, दाल को मैंने इसलिए वॉश किया है क्योंकि इसे मैं डायरेक्टली पीस कर इसके चीले के लिए बैटर तैयार करूँगी, तो इसलिए मैंने इसको वॉश करके ही भिगाया है। अब यहाँ पर कर लेते हैं डोसे के बैटर की तैयारी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब चावल लिए हैं, नॉर्मल चावल हैं जो कि हम घर में यूज़ करते हैं वो। और उसमें मैंने 1 कप उड़द की दाल यूज़ करी है, वाइट उड़द की जो दाल होती है बिना छिलके की वो। और इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, वॉश करके ही इसको भिगाना है। इसका पानी भी मैं सारा एक बर्तन में डाल दूँगी और जब ये सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा 1 से 2 बार वॉश करने के बाद में, और फिर ये सारा पानी मैं प्लांट्स में डाल दूँगी। तो इससे ना प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब भी आप चावल को वॉश करें या दालों को वॉश करें तो उसका पानी ज़रूर प्लांट्स में डाल दिया करें। इससे प्लांट्स ना आपके एकदम हरे-भरे रहेंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अब इन धुले हुए दाल और चावल में मैं ऐड कर दूँगी पानी और इसको भीगने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मुझे जो-जो चीज़ें भिगानी थी वो मैंने भीगने के लिए रख दी हैं।
तो अब मील प्लानिंग का दूसरा स्टेप है कटिंग और चॉपिंग। तो यहाँ पर जो भी मेरी वीक में सब्जियाँ लगेंगी वो सारी मैंने मंगा ली थी। उसके बाद में मैं इसको कट कर लूँगी और जो चीज़ें वॉश करके रखनी है वो वॉश करके रख दूँगी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने ना गाजर और अदरक को वॉश करने के लिए रख दिया है। अदरक को मैं चाय के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाती हूँ, तो इसलिए अदरक थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पर ये गोभी है, गोभी को भी मैं जिस हिसाब से मुझे सब्ज़ी में यूज़ करना है उस हिसाब से मैं कट कर लूँगी और कट करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख दूँगी और इसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। तो ये कम से कम 1 वीक और उससे ज़्यादा ही चल जाती है। ठंड का मौसम है, बिल्कुल भी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती अगर आप एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं तो। और इस तरह से आप रखेंगे ना, तो आपको जब भी अर्जेंट में कुछ बनाना हुआ और फटाफट से आपको कटी हुई सब्जियां मिल जाती हैं, आप निकालते हैं और बना लेते हैं। हम ख्वातीनों को ना सबसे ज़्यादा जल्दी होती है सुबह के टाइम पर। सुबह अगर आपको सब्जियां कटी हुई मिल जाएं तो फिर बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है और फटाफट से आप लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपका सारा काम बहुत ही जल्दी मिनटों में कंप्लीट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो वीकली मील प्लानिंग है उसमें आप सब्जियां वगैरह सारी कट करके पहले से ही स्टोर कर लें फ्रिज में, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा जी, काम तो होता ही रहेगा लेकिन साथ साथ में आपको ना किचन की क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। आप फटाफट से काम करते जाएं, साथ में अपने किचन को भी साफ़ करते जाएं, तो आपका ना मतलब किचन अगर नीट और क्लीन रहेगा तो आपका काम करने का मन भी करेगा। अगर किचन सारा गंदा हो जाएगा ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा काम करें और कौन सा ना करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ना मेसी हो जाती हैं। इसलिए आप क्लीनिंग का भी ध्यान रखें, साथ साथ में सफाई भी करते रहें। तो यहाँ पर मेरे किचन की सफाई भी हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ सरसों का साग, क्योंकि मुझे इस वीक में सरसों का साग बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को कट करके और बॉईल करके मैं रख लूँगी। तो सरसों का साग आप ना बारीक बारीक सा कट कर लीजिए और अगर पीले वगैरह पत्ते होते हैं ना, कभी कभी बीच में एक आध पत्ते सड़े होते हैं, तो उसे आप निकाल दीजिए। फिर इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लीजिए और इसी में आप थोड़ी सी मेथी भी ऐड कर दीजिए। मेथी के सिर्फ आपको पत्ते ऐड करने हैं और कुछ भी नहीं। अगर आप उसके जो स्टेम्स होते हैं वो ऐड करेंगे तो फिर उसमें ना थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, तो कोशिश करें कि आप पत्ते ही ऐड करें। और मैंने ना यहाँ पर सरसों का साग लिया था करीब 250 ग्राम, उसमें मैंने एक मुट्ठी के करीब मेथी ऐड करी है और थोड़ी सी मैं उसमें पालक ऐड कर दूँगी। 250 ग्राम से हाफ पालक ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से मैं सरसों का साग बनाती हूँ। तो मेथी के पत्ते मैंने सारे निकाल लिए हैं और अब बारी आती है पालक की। तो पालक यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मंगाई थी, क्योंकि मुझे पालक की दाल भी बनानी थी, पालक वाली दाल जो बनती है वो, और साथ में मुझे साग भी बनाना था। तो मैंने यहाँ पर साग के लिए थोड़ी सी पालक निकाल ली है और इसको मैं बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। लेकिन देख लीजिएगा, पालक में ना अक्सर कीड़े होते हैं, तो पालक को आप देख कर ही चॉप करिएगा, और वरना कीड़े होंगे और वो बिना धुले अगर आप चॉप कर रहे हैं तो कट भी सकते हैं। तो इसलिए आप एकदम अच्छे से देख कर तभी पालक को चॉप करिएगा, या फिर आप चाहें तो पहले इसे वॉश कर लें, बाद में आप इसे चॉप कर लें। तो यहाँ पे मैंने पालक को भी चॉप कर लिया है। अब पालक और साग को मैं रख दूँगी साइड में, और अब बारी आती है पालक वाली दाल की तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए मैं सिंपल से पालक को ना बॉयल करके सबसे पहले तो मैं दाल बनाती हूँ। मैं उसमें कटी हुई पालक नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे उस तरह से नहीं पसंद है। तो मैं पालक के पत्तों को निकाल लूँगी और पूरे पूरे पत्ते निकालने हैं, आपको इसमें चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मैं सारे पत्तों को निकाल कर अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर इसको रख दूँगी हल्का सा बॉयल होने के लिए, या फिर ब्लांच करने के लिए आप कह सकते हैं।
अब बारी आती है हरी मिर्च की। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च के डंठल जो होते हैं उनको तोड़ लिया और तोड़ने के बाद में मैं इनको वॉश कर लूँगी। फिर इन्हें सुखाकर मैं रख दूँगी टिश्यू पेपर में, या फिर आप किसी सूती कपड़े में भी इसको बांधकर फ्रिज में रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर में, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और 1 वीक क्या, ये कम से कम आपके 15 से 20 दिन हरी मिर्च चल जाएँगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अगर आप इसमें इसके जो डंठल होते हैं वो लगे छोड़ देंगे तो फिर इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप हरी मिर्च को स्टोर करें तो इस तरह से आप इसके डंठल को तोड़कर फिर स्टोर करें, तो ये अच्छे काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगी। अब यहाँ पर बारी आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की। तो अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा-सा रखा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बनाकर रख लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लहसुन को छील लूँगी, और लहसुन को ना मैं छील कर उसे स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मुझे जब भी दाल वग़ैरह तड़का लगाना हो दाल में, या फिर चटनी वग़ैरह पीसनी हो, तो फटाफट से छिला हुआ लहसुन निकाल कर मैं उसकी चटनी या फिर दाल का तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे उस वक़्त खड़े होकर उसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। अच्छा, लहसुन को भी आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें तो ज़्यादा बेटर है। का इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो पीला पड़ जाता है ना छिला हुआ लहसुन, तो बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसे ना काँच के बर्तन में एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर कर लूँगी, और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है इसको इस तरह से स्टोर करना। अच्छा, अब बारी आती है सब्जियों को वॉश करके रखने की। तो यहाँ पर मैं गाजर, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से वॉश कर लूँगी, और टमाटर वग़ैरह जो थे वो मैं पहले से ही स्टोर कर चुकी थी, मतलब पहले से रखे थे एक्स्ट्रा, तो मुझे मंगाकर उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टमाटर, हरी धनिया वग़ैरह। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और गाजर ना मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है, तो इसलिए मैं उसको वॉश करके रख देती हूँ। तो वो जब भी इधर-उधर से खेल के आएगा और वो एक गाजर खा लेता है, उसको बहुत पसंद है कच्ची गाजर खाना। और मैं सब्ज़ी बनाने के लिए भी रख लूँगी, जैसे कि इडली वग़ैरह बनानी हुई या फिर उपमा वग़ैरह, तो उसमें मैं गाजर ऐड करती हूँ, तो उसको मैं बारीक-बारीक सा कट करके रख लूँगी। अब यहाँ पर पालक को वॉश कर लूँगी। तो पालक को आपको बहुत ही केयरफुली वॉश करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी और एक आध छोटे-छोटे से कीड़े वग़ैरह भी होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी है इस पालक में। तो पालक को मैं 2 से 3 बार 3 से 4 बार एटलीस्ट वॉश करूँगी, तब जाके इसकी सारी मिट्टी ख़त्म होगी। तो बहुत ही आपको अच्छे से इसे वॉश करना है, और आप इस पानी को प्लांट में डाल दीजिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि मैं पहले दाल का पानी डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी है अब प्लांट्स में डालने की। तो आप जब भी सब्जियाँ वॉश करें तो उसका पानी ज़रूर अपने प्लांट्स में डाल दिया करें। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर कटी हुई पालक को भी वॉश कर लिया है, जिसको मैं यूज़ करूँगी साग बनाने में। और इस पालक को मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी, और उसके बाद में जो सरसों काट के रखी थी, सरसों और मेथी, उसको भी बहुत ही अच्छे से आपको 3 से 4 बार पानी में वॉश करना है, ताकि इसकी सारी मिट्टी वग़ैरह निकल जाए। उसके बाद में ही आप इसको पकाने के लिए यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर सरसों का साग भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और इन सारी चीज़ों को डाल दूँगी एक कढ़ाई में। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3, और 1 से डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा, और 5 से 6 मैं यहाँ पर लहसुन की कलियाँ छिली हुई ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा आसानी रही, लहसुन की कलियाँ छिली हुई पहले से रखी थी, तो मैंने फटाफट से इसको डाल दिया। साथ में मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से। फिर मैं इसको ढककर पकने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ स्लो कुक होकर पकती है उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए मैं इसे कढ़ाई में बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पर आलू को भी बॉयल करके रख लूँगी। आलू अगर बॉयल फ्रिज में रखे हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, आपकी जो लाइफ़ है एकदम आसान रहती है। जैसे कि मेरे बेटे को अक्सर छोटी-छोटी सी भूख लगती रहती है थोड़ी-थोड़ी देर में, तो कभी मैं उसे सैंडविच बना के दे देती हूँ, या फिर कभी उसको मैं टिक्की वग़ैरह बना के दे देती हूँ। तो वो अगर आलू आपके पास में बॉयल रखे हैं, तो आप फटाफट से निकाल कर कुछ भी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। तो आलू मैं ज़रूर फ्रिज में रखती हूँ बॉयल करके और छील के, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। तो ये मेरे वीक में मतलब एवरी वीक मेरे ये मेन्यू ज़रूर रहता है आलू को बॉयल करके रखने का।
तो यहाँ पर ये देखिए आलू अच्छे से वॉश हो चुके थे और बहुत ही आजकल मिट्टी आ रही है आलूओं में, क्योंकि नए आलू चल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। और अब ये जो साग है हाफ डन हो चुका है, इसको मैं दूसरे बर्नर पे रख दूँगी और इस बड़े बर्नर पे मैं ये जो पालक थी वॉश करके रखी थी ना, इसको ब्लांच कर लूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए आपको एकदम खौलते हुए पानी में रखना है, उसके बाद में ठंडे पानी में इसको डिप कर देना है। तो जब ठंडे पानी में इसको डिप करेंगे ना, तो इससे जो इसका कलर है वो मेंटेन रहेगा और पालक काली नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप पालक को ब्लांच करें, उसको फटाफट से निकाल कर आइस वाटर में आप इसे डिप कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर साग भी पक चुका है, तो गैस को बंद करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, अब पालक हो चुकी है ठंडी और ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर है। अगर आप इसको ठंडे पानी में नहीं डालते तो फिर ये काली पड़ जाती, लेकिन इस तरह से इसका कलर बहुत ही प्यारा रहता है। और इसको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है और एकदम बारीक सी इसकी प्यूरी बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी प्यूरी कितनी अच्छी बनी है, कितना प्यारा सा कलर आया है। इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, एयर टाइट जार में, और फ्रीज़र में इसको स्टोर कर सकते हैं आप। अगर आपको वीक के अंदर 2-3 दिनों में यूज़ करना है तो फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। उसके बाद में जो ये साग है, इसी सेम ब्लेंडिंग जार में मैं साग को भी ऐड कर दूँगी और इसकी भी आपको बारीक सी प्यूरी बना लेनी है। आप चाहें तो इसको जो लकड़ी की मथानी आती है ना, उससे भी घोट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना ब्लेंडिंग जार में डालकर इसकी प्यूरी बना ली। इसको भी मैं रख दूँगी एक जार में और इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जब भी मुझे बनाना होगा साग, तो मैं फटाफट से निकाल कर इसका तड़का तैयार करके इसको बना लूँगी। तो साग मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरह से बनाना है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये देखिए इसको मैं ढक कर और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें रेडी हो चुकी हैं मील प्लानिंग की। अब बारी आती है आलू को छीलने की, तो मैं गरमा गरम आलू छील लूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये नए आलू हैं। अगर ये ठंडे हो गए तो फिर इनको छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आलू उतने गर्म हैं जितने कि मैं हैंडल कर सकती हूँ और इसको मैं फटाफट से छील लूँगी, इससे पहले कि ये ठंडे हों। और ये देख सकते हैं नए आलू हैं तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको छीलना। अच्छा, जब ये ठंडे हो जाएंगे पूरी तरह से, तो फिर मैं इसको ढक कर और एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसको फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। अब बारी आती है जो मैंने दाल भिगाई थी चीला बनाने के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन करने की। तो यहाँ पर जो पीली दाल है, ये इसका चीला ना मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, तो उसको मैं लंच में भी दे देती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी तैयारी करके रख लूँगी और मैं सुबह उसको लंच में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ऐड किया और एक हरी मिर्च काट के डाल दी है, थोड़ा सा नमक, और इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालूँगी और फिर इसका ना एकदम बारीक सा आपको पेस्ट बना लेना है। मतलब बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अब इसको मैं एक कांच के बर्तन में रख दूँगी और ढक कर इसको रख दूँगी। फिर मैं जब नेक्स्ट डे इसका चीला बनाऊँगी तो फिर इसको फटाफट से मिक्स करके और चीला बना लूँगी। बहुत ही बेहतरीन बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और मेरे बेटे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से जब आप बना कर रख लेंगे ना, तो आपको सुबह बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, अब बारी आती है जो मैंने चावल भिगा के रखे थे उसको पीसने की डोसे बैटर के लिए। तो यहाँ पर ये पहले से मैंने वॉश कर लिया था, तो इसको वॉश करने की ज़रूरत है नहीं अब। और इसको थोड़ा थोड़ा सा बैचेस में आपको इसे पीसना है, एकदम से नहीं सारा पीस पाएगा। और अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल भी इसकी कंसिस्टेंसी रनी नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह से आप पीसना है कि ये थोड़ा सा थिक रहे। तो यहाँ पर ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह की है। फिर मैं इसको ना अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी और आपको ना इसे एक डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स करना है चलाते हुए अपने हाथों को, ताकि इसमें एयर जनरेट हो और फिर ये अच्छे से फर्मेंट हो। फर्मेंट होने के लिए आपको इसे किसी गर्म जगह पर या फिर आप इसे धूप में रख सकते हैं। जैसे कि आजकल ठंड है, धूप नहीं निकल रही, तो फिर आप इसे किसी शॉल वगैरह से ढक कर गर्म जगह पर रख दीजिए, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अच्छा जी, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे नए वीडियो के साथ में और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।